أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. صدق الله العظيم.
सूरह अराफ तर्जुमा तफसीर दूसरा रुकू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। और बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हारे नक्शे बनाए, फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिरे मगर इब्लीस यह सजदे वालों में न हुआ। फरमाया किस चीज ने तुझे रोका कि तूने सजदा न किया जब मैंने हुक्म दिया था। इससे साबित होता है कि हुक्म अनिवार्यता के लिए होता है और सजदा न करने का कारण दरियाफ्त फरमाना तौबीख के लिए है, और इसलिए कि शैतान की दुश्मनी और उसका कुफ्र और घमंड और अपनी असल पर गर्व करना और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के असल का निरादर करना जाहिर हो जाए। बोला मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से बनाया। इससे उसकी मुराद यह थी कि आग मिट्टी से उत्तम और महान है, तो जिसकी असल आग होगी वह उससे उत्तम होगा जिसकी असल मिट्टी हो। और उस खबीस का यह ख्याल गलत और बातिल है, क्योंकि अफजल वह है जिसे मालिक व मौला फजीलत दे। फजीलत का आधार असल व जौहर पर नहीं बल्कि मालिक की फरमानबरदारी पर है। और आग का मिट्टी से उत्तम होना यह भी सही नहीं है, क्योंकि आग में क्रोध और तेजी और ऊंचाई छूने की हविस है। यह कारण घमंड का होता है। और मिट्टी से इल्म, हया और सब्र का आदर प्राप्त होता है। मिट्टी से मुल्क आबाद होते हैं, आग से नष्ट। मिट्टी अमानतदार है, जो चीज उसमें रखी जाए उसको महफूज रखे और बढ़ाए। आग फना कर देती है। इसके बावजूद लुत्फ यह है कि मिट्टी आग को बुझा देती है और आग मिट्टी को फना नहीं कर सकती। इसके अलावा इब्लीस की मूर्खता और कटुता यह कि उसने खुले प्रमाण के होते हुए उसके मुकाबले में अपने अंदाजे से काम लेना चाहा, और जो अंदाजा खुले हुक्म और प्रमाण के खिलाफ हो वह जरूर मरदूद है। फरमाया तू यहां से उतर जा, तुझे नहीं पहुंचता कि यहां रहकर घमंड करे निकल। तू है जिल्लत वालों में जन्नत से कि यह जगह फरमानबरदारी और विनम्रता वालों के लिए है, इनकार और सरकशी करने वालों की नहीं। बोला मुझे फुर्सत दे उस दिन तक कि लोग उठाए जाएं। फरमाया तुझे मोहलत है। और इस मुद्दत की मोहलत सूरह हिज्र में बयान फरमाई गई। इनका मिनल मुंजरीना इला यौमिल वक्तिल मालूम, तू उनमें है जिनको उस मालूम वक्त के दिन तक मोहलत है। सूरह हिज्र आयत 37। और यह वक्त पहली बार के सूर फूंके जाने का है जब सब लोग मर जाएंगे। शैतान ने मुर्दों के जिंदा होने के वक्त तक की मोहलत चाही थी, और इससे उसका मतलब यह था कि मौत की सख्ती से बच जाएं। यह कबूल न हुआ और पहले सूर तक की मोहलत दी गई। बोला तो कसम इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं जरूर तेरे सीधे रास्ते पर उनकी ताक में बैठूंगा कि बनी आदम के दिल में वसवसे डालूं और उन्हें बातिल की तरफ माइल करूं, गुनाहों की रुचि दिलाऊं, तेरी इताअत और इबादत से रोकूं और गुमराही में डालूं। फिर जरूर मैं उनके पास आऊंगा, उनके आगे और उनके पीछे और उनके दाएं और उनके बाएं से, यानी चारों तरफ से उन्हें घेर कर सीधी राह से रोकूंगा, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार न पाएगा। चूंकि शैतान बनी आदम को गुमराह करने और वासनाओं तथा बुराइयों में गिरफ्तार करने में अपनी अत्यंत कोशिश खर्च करने का इरादा कर चुका था, इसलिए उसे गुमान था कि वह बनी आदम को बहका लेगा, उन्हें धोखा देकर अल्लाह की नेमतों के शुक्र और उसकी फरमानबरदारी से रोक देगा। फरमाया यहाँ से निकल जा, रद्द किया गया, रोंदा हुआ, जरूर जो उनमें से तेरे कहे पर चला मैं तुम सबसे जहन्नम भर दूंगा, तुझको भी और तेरी संतान को भी और तेरा अनुकरण करने वाले आदमियों को भी, सबको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। शैतान को जन्नत से निकाल देने के बाद हजरत आदम को खिताब फरमाया जो आगे आता है, और ए आदम तू और तेरा जोड़ा यानी हजरत हव्वा जन्नत में रहो, तो उससे जहां चाहो खाओ और उस पेड़ के पास न जाना कि हद से बढ़ने वालों में होगे। फिर शैतान ने उनके जी में खतरा डाला कि उन पर खोल दे उनकी शर्म की चीजें, यानी ऐसा वसवसा डाला कि जिसका नतीजा यह हो कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने नंगे हो जाएं। इस आयत से यह मसला साबित हुआ कि वह जिस्म जिसको औरत कहते हैं उसका छुपाना जरूरी और खोलना मना है, और यह भी साबित हुआ कि उसका खोलना हमेशा से अक्ल के नजदीक खराब और तबीयत के नागवार रहा है जो उनसे छुपी थीं। इससे मालूम हुआ
कि इन दोनों साहिबों ने अब तक एक दूसरे का मुंह न देखा था, और बोला, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस पेड़ से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं तुम दो फरिश्ते हो जाओ या हमेशा जीने वाले कि जन्नत में रहो और कभी न मरो। और उनसे कसम खाई कि मैं तुम दोनों का भला चाहने वाला हूं, तो उतार लाया उन्हें धोखे से। मानी ये है कि इब्लीस मलून ने झूठी कसम खाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, और पहला झूठी कसम खाने वाला इब्लीस ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गुमान भी न था कि कोई अल्लाह की कसम खाकर झूठ बोल सकता है। फिर जब उन्होंने वह पेड़ चखा, उन पर उनकी शर्म की चीजें खुल गईं, और जन्नती लिबास जिस्म से अलग हो गए, और उनमें एक दूसरे से अपना बदन छुपा न सका। उस वक्त तक उनमें से किसी ने खुद भी अपना छुपा हुआ बदन न देखा था, और न उस वक्त तक इसकी जरूरत ही पेश आई थी, और अपने बदन पर जन्नत के पत्ते चिपटाने लगे। और उन्हें उनके रब ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस पेड़ से मना न किया और न फरमाया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने अर्ज की, है रब हमारे, हमने अपना आप बुरा किया, तो अगर तू हमें बख्शे और हम पर रहम न करें तो हम जरूर नुकसान वालों में हुए। फरमाया, उतरो आदम और हव्वा, अपनी संतान समेत जो तुम में है, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है, और तुम्हें जमीन में एक वक्त तक ठहरना और बरतना है। फरमाया, उसी में जियोगे और उसी में उठाए जाओगे कयामत के दिन हिसाब के लिए। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।